देखिए 1/2, 3/8, 2/3 और 4/5 ये 4 फ्रैक्शन है। हमने कहा कि अगर इनमें असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लिखना हो, बड़ा या छोटा जानना हो, तो कुछ नहीं करते, हम सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को चेक करते हैं। क्या करते हैं? डिनोमिनेटर्स को चेक करते हैं। हम देख रहे हैं कि इनके डिनोमिनेटर सब डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो बड़ा या छोटा या असेंडिंग डिसेंडिंग लिखने के लिए जरूरत पड़ती है सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को हम सेम टू सेम करें और तब इसके न्यूमरेटर्स को चेक करके देखें कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, अगर हमको एलसीएम लेना आता है तो हम सबका एलसीएम लेकर के निकाल लेंगे कि अब हमारा नया हर क्या बनेगा। ठीक, या हमको एलसीएम नहीं आता है, मान लीजिए कि भाई हमको एलसीएम नहीं आता है, ऐसा झंझट वाला काम है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सारे डिनोमिनेटर्स को आपस में गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा ये 2 × 8 × 3 × 5 है ना। क्या हो जाएगा ये टोटल 240 ये हो गया। अच्छा अब ये हमारा आ गया ना ये। अब हम करते क्या है, देखिए हम सबसे पहला फ्रैक्शन लेते हैं 1/2 है, हम इसके डिनोमिनेटर्स 2 से इसमें डिवाइड करते हैं जो सबका गुणा आया है, समझ रहे हो ना। 240 आया है, 2 से हम जब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 है ना, काम खत्म और 0 माने क्या आया 120। क्या आया 120। अब हम 120 से इसके ऊपर गुणा और इसके नीचे गुणा करेंगे तो 1 × 120/2 × 120। अब पहले वाले फ्रैक्शन का काम खत्म। अब हम दूसरे पे आते हैं, देखते हैं क्या है 3/8। ठीक, क्या है 3/8। अब क्या करते हैं, हम 8 से जो ये हमारा आया था 240 सबका जो गुणा आया था, मल्टीप्लिकेशन आया था, उसमें हम इसको डिवाइड करेंगे। कै बार जाएगा कितनी बार 30 बार। समझ में आया दोस्त कैसे जाएगा, कई बार जाएगा 30 बार गया, उस 30 बार से यहां गुणा और यहां गुणा, अगला भिन्न उठा लो, लाइन खींच दो, इसमें 30 से ऊपर गुणा और यहां 30 से नीचे गुणा। अब इसका भी काम खत्म। अब अगले पे आते हैं, यहां डिनोमिनेटर्स है 3 है ना, यहाँ पे क्या है 3 है। अब हम 3 से 240 में डिवाइड करेंगे, कई बार जाएगा 80 बार जाएगा, 80 बार। ठीक है, हम फिर यहाँ पे 80 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक, अब हमारा अगला फ्रैक्शन क्या है, इसका काम खत्म हो चुका। ठीक, अगला है 4/5। अब हम 5 से इस 240 जो पूरा गुणा आया है सबका नीचे डिनोमिनेटर्स का, उसमें डिवाइड करेंगे, कई बार जाएगा 48 बार। तो हम यहां इसके अंश में 48 से गुणा और इसके हर में भी 48 से गुणा, माने न्यूमरेटर्स में भी गुणा और डिनोमिनेटर्स में भी गुणा। अब हुआ क्या, आप इसको जो अगर गुणा करके देखोगे तो ये 240 ही सबके नीचे आएगा। अब हमारा डिनोमिनेटर्स क्या हुआ, बराबर हो गया सबका। अब हमको केवल चेक करना है इसका न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को भी गुणा करके लिख लो भाई, 120 बन जा 120 हो गया। और यहाँ 240 आया ही है, यहाँ क्या आएगा 90/240। ठीक, और यहाँ क्या आएगा 160/240। यहाँ क्या आएगा 192/240। अब देखिए, अब हमारा पहला स्टेप क्लियर कि सबके डिनोमिनेटर्स अब सेम हो गए। अब हम ये जान सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। हमको चूंकि किसमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए, माने सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक, तो यहां आप देखिए सबसे छोटा न्यूमरेटर किस वाले का है, कौन सा न्यूमरेटर छोटा है, ये वाला ना, तो इसको पहले लिखो 90/240। अब चिन्ह लगेगा उधर को, चूंकि हम बड़ उधर को रहे हैं, बड़ा का चिन्ह है बड़ा, लेकिन इधर है, बड़ा लिखा जाएगा इसके आगे, ये छोटा है, अब इसके आगे लिखा जाएगा इससे बड़ा, फिर
90 के बाद कौन सा नंबर है 120 है ना। तो आप 120 अपान 240 लिख दो। ठीक, चिन्ह फिर अब इस इन दोनों मतलब 120 से बड़ा कौन है तो 160 है। ठीक, अब लास्ट में जो बचा एक ही बच रहा है उसी से लिख दो, बात खत्म। 192 अपान 240। अब देखिए 90 अपान 240 किस वाले फ्रैक्शन में गुणा करने पे आया है। ये कहां से आया, ये 90 बटा 240 ये आया 3/8 में गुणा करने पर आया है। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा 3/8 उसको हम इसके नीचे यही वाला है ये 3/4 लिखेंगे, चिन्ह वही लगाएंगे जो यहाँ लगा है। अब 120 बटा 2 ठीक है, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे 3/8 लिख दिया, चूंकि हमारा जो सबसे छोटा नंबर था 90/240 था, 90/240 90 वाला कौन था 3/8। अब फिर से अब देखिए 90 से बड़ा कौन है 120 वाला फ्रैक्शन कहां आया है, ये देखिए 120 अपान ये आया है, इसी के नीचे गुणा किए हैं इसका, तो ये आया है 1/2, चिन्ह उधर वही लगेगा। अब इसका भी काम खत्म। 160/240 160 वाला फ्रैक्शन कौन था, तीसरा नंबर यहाँ, माने ये 2/3। और फिर चौथा 192/240 कौन था, ये था 4/5। और यही आपका असेंडिंग आर्डर है। ठीक है, अब बताओ किसके समझ में नहीं आया, आया yes, किसके समझ में अभी नहीं आया वो खड़े हो जाएं, जो नहीं कभी समझ पाए हो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य समझ में आया, आ गया, दिव्यांशी समझ में आया, हाँ तुम वो करिश्मा समझ में आया, से तुमको श्रेया भाई, तुमको वैष्णवी अब समझ में आया कैसे करते हैं। हाँ एक मिनट, हाँ बेटा पूछो, क्या कैसे बताते हैं, क्या नहीं समझ में आया बताओ, जैसे कहाँ पे नहीं आता तुमको समझ में। सर वो जो गुणा करा है सर, उसी को मैं समझ पाया सर कैसे करा जाता है सर, जैसे वो आया है कैसे करा जाता है। हाँ सुनो पहले, जैसे हमारे फ्रैक्शंस लिखे गए हैं, हमने सबके हर को, सबके डिनोमिनेटर्स को ऐसे किया 2 × 8 × 3 × 5, 8 × 16 गुणे का चिन्ह लगा है अभी, 3 को भी 16 × 3 × 5। अभी देखिए 8 दूनी 16 ही केवल लिखा, 16 तिया 48, अभी 5 बचा है गुणे में, 5 8 40 के 0 4 5 चौक 20 4 24। देखिए 240 आया कि नहीं आया। आपस में सबका गुणा करते हैं बेटा। देखो पहले तुम 2 का 8 में कर लो 16, 40 के 0 हासिल 4 और 5 चौक 20 4 24 240। अब देखो, अब हमको यह पता लग गया कि अब डिनोमिनेटर सबका कितना आना चाहिए, 240 आना चाहिए। अब 240 दो के यहाँ 240 बनाना है, तो हमने क्या किया 2 से 240 में भाग दे दिया, जितनी बार गया उसको ऊपर गुणा और उसके नीचे गुणा, बस देखिए 240 यहाँ जाता है। इसी में इसमें 8 से भाग दिया 240 में, जय बार गया यहाँ गुणा किया। सबके डिनोमिनेटर्स से हम उस 240 में भाग देते हैं, जितना आता है उसको हम प्रत्येक भिन्न के अंश और हर में गुणा करके लिख देते हैं, और तब हमारा डिनोमिनेटर्स सेम हो जाता है ना। और जब डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएगा तब हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन फिर बड़ा होगा। ठीक, क्लियर हुई बात? किसी को कोई समस्या नहीं? समस्या है अभी कुछ? उम्मे हबीबा समझ में आया बेटा? राधिका तुम्हारा भाई सबके समझ में आया? आशुतोष आया आपकी नहीं आया? क्लियर हुआ कुछ बात? अब वो चाहे डिसेंडिंग लिखना हो चाहे असेंडिंग लिखना हो। अभी जैसे मान लो डिसेंडिंग लिखना होता, तो डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है कि हमको सबसे पहले सबसे बड़कवा लिखना है, फिर बड़कवे के बाद कौन सा छुटकवा है, फिर उस छुटकवे के बाद कौन छुटकवा है, फिर लास्ट में कौन सा सबसे छुटकवा है? ऐसे ही तो उसको बोलते हैं घटते हुए क्रम। घटने का मतलब क्या है? तेरे पास 100 रुपया हुए, 100 से तू 70 पे आ जाओ, 70 से 40 पे आ जाओ, 40 से 20 पे आ जाओ, 20 से फिर 10 पे आ जाओ। और बढ़ने का मतलब है कि भैया पहले तेरे पास 10 रहा, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 100 हो गया, फिर 500 हो गया। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। देखो सबसे पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर सबसे बड़ा हो गया।
तो असेंडिंग डिसेंडिंग का ये मतलब आप समझ पाए कि भिन्नों में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शंस में कैसे लगा के लिखते हैं। क्लियर सबको? मैं समझ में सबको आ गया? तो चलिए ठीक है, मैं क्लास वर्क इस पे दे रहा हूं।